भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से हमारी मुलाकात हुई है आपके अनोनी बाजार में। उत्तर प्रदेश में इतनी कम संख्याएं क्यों आई? देखिए, उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि विपक्षियों द्वारा एक गलतफहमी पैदा की गई समाज में कि जो 400 पार का ये लोग नारा लगा रहे हैं, अगर 400 पार सांसद भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा तो ये संविधान को बदल देंगे और जो पिछड़ी जातियों का, अनुसूचित जातियों का आरक्षण है उसको समाप्त कर देंगे। इसका ठीक से अनुसूचित जातियों में, विशेष रूप से जो बहुजन समाज पार्टी के मतदाता थे, उनमें ठीक से इसका प्रचार किया गया और बहुजन समाज पार्टी के नेता ठीक से लड़ नहीं पाई, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया। हारने का एक प्रमुख कारण यह भी है। और दूसरा कारण है भारतीय जनता पार्टी का जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो मूल कार्यकर्ता हैं, कहीं न कहीं से पिछले दिनों से उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही थी। वह कार्यकर्ता सुस्त हो गए, ठीक से गांव में जाकर के प्रचार नहीं किए। अगर हमारे पुराने कार्यकर्ता सब जाके गांव में गए होते, प्रचार किए होते, जो ये गलतफहमी विपक्षियों द्वारा प्रचारित की जा रही थी उसका ठीक से जवाब दिए होते, उनको समझाए होते, शायद इतना जो असर रहा समाजवादी पार्टी में जो वोट गया बहुजन समाज पार्टी का, वह वोट नहीं जाता और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, गाजीपुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं आते। तो आप प्रत्याशी उतारे थे, तो वह जो एक नए प्रत्याशी थे। ये बात आपकी सही है कि नए प्रत्याशी थे, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी का कोई विषय नहीं है। जिस तरह का चुनाव हुआ है, जो वोट मिला हम देख रहे हैं, उसके पीछे मात्र वही जो कारण बता रहे हैं कि पुराने लोगों की उपेक्षा, हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा, और उसके बाद जो अभी बताए तो पुराने लोगों की उपेक्षा हुआ है, और जो बताया जो गलतफहमी पैदा की गई थी समाज में कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 के पार जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी, ये जो दो मुद्दा है ये ज़्यादा प्रभावी रहा है। और कोई मुद्दा प्रभावी नहीं, और बहुत पूरा समीक्षा आप उठा कर लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश की समीक्षा। बस्तियाँ हैं, दलित बस्तियाँ हैं, वहाँ तक लोगों का न पहुँचना भी तो कारण हो सकता है। वो बता रहे हैं ना कि हमारे जो मूल जो पुराने कार्यकर्ता थे वो उनकी हर जगह पकड़ थी, वो हर जगह जाते हैं, लेकिन इसमें जो उपेक्षा की गई थी पुराने लोगों की, नहीं पूछा गया लोगों को। खुली बात हम कह रहे हैं, हमारे ऊपर के लोगों के द्वारा जो पुराने लोग थे उनको, 2 लोग तो हम ही लोग बैठे हुए, ऐसे कई लोग हैं जिनको ठीक से सम्मान नहीं दिया गया, ठीक से पूछा नहीं गया, जिसके वजह से जो हमारे कार्यकर्ता थे जिनको वहाँ पर जाना चाहिए था वो शायद गए होते। ये जो गलतफहमी फैली है कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये गलतफहमी दूर होती, हम चुनाव जीत जाते। महंगाई के मुद्दे क्या कर सकते हैं? महंगाई का कोई विषय नहीं, महंगाई कोई विषय नहीं। अगर महंगाई होती, बताइए कितने पेट्रोल टंकी खुल रहे हैं, गाड़ी मिलना मुश्किल है, भर दीजिए जल्दी गाड़ी नहीं मिलती है कहीं से। कोई महंगाई और यह महंगाई कोई विषय नहीं है। जो मूल विषय वो 2 ही है, 2 विषय मूल। अगर 2 को आज भी अगर ये लोग नहीं संभालेंगे तो आगे चल के फिर दिक्कत पैदा होगी। किसानों का कहना है कि हमें जो है खाद में कम मिलता है और दाम ज़्यादा देना पड़ता है। किसान ऐसी कोई विषय नहीं है। हम लोग बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं, इसके पहले विपक्ष की सरकारें रही हैं, हमेशा बिजली पानी खाद के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते थे, लाइन लगाते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं। आज बिजली भी आराम से मिल रहा है, खाद भी मिल रही है, पानी भी लोग, आज तो वो कोई समस्या नहीं रह गया किसानों को। इसलिए किसान ठीक है, प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं, उसको पानी मिल रहा है, खाद मिल रहा है, बिजली मिल रही है। खेतों में जो है तंग का पर्याय बन चुके हैं पशु जो है, इसके लिए सरकार बार बार जो है कहती है कि हमने जो है गौशाला बनवाया, तमाम चीज़ किया, उसके बाद भी आप भी देखते होंगे बाजारों में, सड़कों पर, अन्य जगहों जो है काफ़ी पशु दिखाई देते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? उसमें दिक्कत यह है कि गौशाला तो हर जगह प्रदेश सरकार द्वारा खुलवाया गया है, इसमें जो प्रशासन, जो अधिकारी हैं, कहीं न कहीं से लापरवाही कर रहे हैं। नहीं तो हर जगह गौशाला है, पशु को वहाँ पर जाना चाहिए। और जो छोड़ने वाले लोग हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो छोड़ने वालों की है। इसके पहले गाय थी, बछिए थे, सब कुछ थे,
लेकिन गाय दूध दे रही है तब तक तो आप घर में बांधे हैं, दूध खत्म उसको हाँक दे रहे हैं, बछिया को हाँक दे रहे हैं, बछुए को हाँक दे रहे हैं, तो कोई मतलब है? जब तक उससे लाभ लेना है तब तक ले रहे हैं, उसके बाद हाँक दे रहे हैं। अगर हाँक ही रहे हैं तो आप उसको गौशाला में ले जा करके छोड़िए, गौशाला में उसके लिए कुछ चारा वारा की व्यवस्था करिए। इसके लिए तो गवर्नमेंट सरकार व्यवस्था लोगों का कहना में है कि वर्तमान सरकार जो है नौजवानों को रोजगार देने में पीछे रही, जो पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, इस वजह से जो है जो लड़के बॉर्डर लाइन पर खड़े थे वो अक्सर जो है कहा करते थे कहीं न कहीं से हमारा नुकसान हो रहा है। तो क्या यह मुद्दा जो है प्रभाव नहीं डाला चुनाव में? देखिए, जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि चुनाव बीत जाएगा जी। तो जो फीस लगी है, जो लड़के पैसा जमा किए हैं, उसी के आधार पर फिर चुनाव परीक्षा करवाएंगे जी। तो वह तो विषय नहीं है कोई। और जहाँ तक रोजगार का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष में केंद्र की सरकार रही है, 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की सरकार है, जितना रोजगार अब तक दी है मैं नहीं समझता। हम तो जहाँ बड़े हुए 18 वर्ष है तो बेरोजगारी की समस्या सुन रहे हैं और हमको लगता है कि बेरोजगारी की समस्या कभी समाप्त नहीं होगी, इसलिए यह कोई विषय नहीं है बेरोजगारी। तो क्या अग्निवीर योजना जो है इसके तहत नहीं प्रभावित हुआ है चुनाव? नहीं, इसके तहत बहुत नहीं प्रभावित हुआ है। और अग्निवीर वाला जो सवाल है, अग्निवीर तो एक तरह का सैनिक ट्रेनिंग है, सैनिक ट्रेनिंग दे के बच्चे निकलेंगे, उसमें भी 25% सरकार कह ही रही है कि हम उनको ले लेंगे। उसके अलावा उनको सिपाही में या अन्य जगहों जो फोर्स है जहाँ भी है उसमें उनको लेने की बात कर रही है सरकार, इसलिए न अग्निवीर न बेरोजगारी है कोई विषय। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।